महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को माटुंगा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दोषी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कामगार नेता अनिल गणाचार्य, मोहन सिंह सैनी, नदीम नुसरत, अरविंद मकवाना, माइकल डिसूजा, एडवोकेट महेंद्र आदि ने श्री दोषी को उनके जन्मदिन पर शुभकामना दी। अंत में श्री दोषी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। अनिल भाई, आप उपेंद्र भाई के बहुत लंबे समय से उनके साथी रहे हैं। आज उनके 72वें जन्मदिन पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सायन माटुंगा एरिया के हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। उपेंद्र भाई का आज 72वां जन्मदिन है और उनको शुभकामना देने के लिए यहाँ सब उपस्थित है। उपेंद्र भाई और हमारा नाता जो है बहुत पुराना है। आज कम से कम 40 साल से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। उनके पहले इलेक्शन में 1985 में मेरी उनसे पहचान हो गई थी और तभी से उनका हर समय जब भी वो इलेक्शन में खड़े रहते थे तो मैं उनके साथ रहता था। गए इलेक्शन के चुनाव के अंदर मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट करके काम करता था। उपेंद्र भाई ने जो सायन माटुंगा विभाग के अंदर जो काम किया है वो लाजवाब काम है। उनकी मेहनत से आज सायन विभाग में बहुत सारे जगह पे अच्छी बातें हो गई है। गार्डन की सुधारना है, बिल्डिंग की सुधारना है, रिपेयरिंग बोर्ड की तरफ से उन्होंने बहुत सारा काम किया है और हम सब इन कार्यकर्ताओं को उन्होंने इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए बड़ा काम किया। मोहन भाई, आप उपेंद्र भाई के इस जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी उपेंद्र भाई से करीबन 30 साल से पहचान है और करीबन हर चुनाव में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनको सब उपेंद्र भाई बोलते हैं, लेकिन मेरे तो असल में वो भाई हैं। मेरा एक फैमिली परिवार का रिश्ता हो गया है और इस पारिवारिक रिश्ते को हमने और बढ़ाया है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने सभी साइन कोलीवाड़ा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुलाया है ताकि एक सेलिब्रेशन भी हो जाए और आने वाले चुनाव में एक मोरल बूस्टिंग भी हो जाए। एजाज भाई, उपेंद्र भाई के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि ये जिए हजारों साल और साल के दिनों 50,000। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम 2008 से उपेंद्र भाई के साथ जुड़े हुए हैं और हमें ये महसूस होता नहीं है कि हम 2008 से इनके साथ जुड़े हुए हैं और अगर कार्यकर्ता का इतना ख्याल रखते हैं अपने। मेरे हिसाब से अगर यही सब जो पार्टी वाले अपने कार्यकर्ता का ऐसे ख्याल रखे दिल से, तो जो ये आज जो यानी अफरा तफरी कांग्रेस में चल रही है, ये सब खलास हो जाए। ऐसी सब कार्यकर्ता का साथ दे वक्त पे लोग, जैसे आधी रात को अगर हम जो भी कार्यकर्ता फ़ोन करते हैं तो ये वो नहीं देखते ये मेरा कार्यकर्ता, ये सब फैमिली के जो कार्यकर्ता जितने भी इनके सब फैमिली वाले और वो काम को पूरा अंजाम देते हैं। और इसलिए हम इनकी सालगिरह पे शुभकामनाएं देते हैं कि ये हमारे साथ रहे और इनका आशीर्वाद यानी हमारे सर पे रहे, हमारी फैमिली पर रहे। ये मैं शुभकामना इनके लिए। माइकल भाई, आप उपेंद्र भाई के बहुत लंबे समय सहयोगी रहे हैं। आप वार्ड अध्यक्ष रहे हैं इनके वार्ड के। मैं 1980 से उनके साथ हूँ और उन्होंने इतना मतलब कार्यकर्ता का ख्याल रखा है। हॉस्पिटल का काम हो या शिक्षक का काम हो और खुद अपने कार्यकर्ता या कोई भी उनके पास आए, कोई भी पार्टी का हो, तो उनका वो लोग इतना ख्याल रखते हैं और मैं उनके लंबी उम्र के लिए अच्छी शुभकामना देता हूँ। अच्छा स्वास्थ्य रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना हूँ। उपेंद्र भाई के बहुत करीबी रहे हैं, तो आज उनके जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत बधाई हो उनको, आगे तरक्की करते ऐसी शुभकामनाएं। अरविंद मकवाना जी, आप तो उपेंद्र भाई की मेडिकल टीम के एकदम करता धरता रहे हैं, तो आप लंबे समय से उनके साथ काम किया। आप उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पापा के बारे में कुछ बोलना उचित ही नहीं। पापा है कर क्या मैं, और ये हमारे फैमिली मेम्बर ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के एक घर के सदस्य मेरे पापा की जगह पे। तो बस उनकी लंबे आयुष्य के बारे में मैं
प्रभु से प्रार्थना करूँगा और आगे बढ़े और हम उनको भी साथ में रखें बस। नितिन भाई, उपेंद्र भाई के बारे में आज उनके जन्मदिन पर आप कुछ बोलिए। मैं तो साइन कोलीवाड़ा से तो नहीं हूँ, साइन माटुंगा से भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी उपेंद्र भाई से मुलाकात हुई थी किसी और कांग्रेसी लीडर थे जो महाराष्ट्र से थे। तो आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र भाई की पहुंच और उनका जो रुतबा है और उनका जो स्नेह है, ये सिर्फ साइन कोलीवाड़ा या साइन माटुंगा तक ही सीमित नहीं है। और मुलाकात होने के बाद में अब मैं कुछ ही अरसों से मैं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं उनके साथ में घुमा हूँ, लोगों से उनको देखा हूँ बात करते हुए और लोगों से मुखातिब होते हुए और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हुए, तो मुझे लगता है कि मैं इनको दशकों से जानता हूँ। नयन भाई, आप एक अधिवक्ता भी हैं, उपेंद्र भाई के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से आप उनके साथ रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है, तो आप अपने उनके जन्मदिन पर अपने आप अनुभव भी शेयर करिए और उन्हें शुभकामना बारे में कुछ बोलिए। पहली बात तो मैं भाई के लिए लंबी उम्र के लिए शुभकामना देता हूँ। भाई का और मेरा जो साथ में जो मैं 95 से भाई से जुड़ा हूँ, तो मैं एमएसए में काम करता था, उसके बाद यूथ में करता था, लेकिन भाई का जो राजनीति में जो काम है वो प्रभावित होकर मैं यहाँ पर आया और भाई के साथ 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। भाई जो भी काम देता है वो पार्टी का भी रहे, खुद का रहे, मैं आके वो कर देता हूँ, ताकि मेरे विश्वास का मेरे पर विश्वास भाई ने जो रखा है वो यह साइन माटुंगा की जो पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं जो भाई को अच्छी तरह जानने वाले, प्यार करने वाले, भाई को मानने वाले, ये अपने सभी कार्यकर्ता भाई को मानते हैं। क्योंकि भाई का जो काम है वो एक बार भाई ने ठाम लिया कि मैं ये काम करना है, वो करके देते, इसलिए लोग को जानते हैं और उनकी वजह से हमें थोड़ा वजन मिलता है। चाहे हरियाणा में जाता हूँ तो भाई का आदमी, उपेंद्र भाई का आदमी, भाई तो भाई है, उपेंद्र भाई बाद में, लेकिन भाई जो है जहाँ भी जाता है वहाँ पे भाई का एक अच्छा परछाई भूल जाते हैं। तो जहाँ भी हम लोग काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उपेंद्र भाई का नाम भूल देता हूँ, तो पहला काम हो जाता है। इसलिए भाई का जो 30 साल से मेरा जो अनुभव है वो भाई के साथ शेयर कर रहा हूँ और भाई को 72 की ईयर्स के लिए मैं शुभकामना देता हूँ मेरे फैमिली की तरफ से। और ज़्यादा संगठन से मैं काम करता हूँ, वो संगठन की तरफ से भाई को मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद जो करीबी जब नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने आपका स्वागत किया, आपको शुभकामनाएं दी, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ चैनल का बहुत आभार मानता हूँ कि आप भी हमको विश करने आए। साथ साथ में मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी अपने आप को लीडर नहीं समझा हूँ और ये सब मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है, मैं जो कार्यकर्ता है, वो खाली हम एक दूसरे को जानते हैं ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे के घर में आना जाना, एक दूसरे के परिवार को मिलना जुलना, माने हम लोग सब परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ में रहे और रहेंगे। अभी बात ये आई कि मैं जब भी चुनाव में खड़ा रहा, चाहे बीएमसी का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लड़ा हूँ। चाहे मैं हारा, चाहे मैं जीता, लेकिन ये कार्यकर्ता, चाहे मैं पावर में रहा, चाहे मैं पावर में नहीं रहा, कभी सूरज अस्त हो जाता है, कभी सूरज आ जाता है, तो ये धूप और छांव दोनों हमने देखा। और हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, माने मेरे ये सब परिवार के सदस्यों ने मेरे धूप में तो साथ में रहे, लेकिन मेरे छांव में भी साथ में रहे। इसके लिए मैं सोचा कि अभी 70 साल की उम्र के बाद जो भी दिन निकलते हैं वो सब बोनस है, और ये बोनस के दिनों में अभी हम एक साथ मिलके खाना खाएंगे, एक साथ मिलके गप्पा मारेंगे, हंसी मजाक करेंगे, और हमको राजनीति बाजू पे रख के जो हमारे परिवार के सदस्य बन के इतने साल से रहे, कुछ कार्यकर्ता 1970 से है, कुछ उसके बाद में करके अभी जितने भी है वो कम से कम 15-20 साल से पहले, 40-45 साल के पहले के भी है। तो ये हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ, अपने आप को बहुत ही नसीबदार मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने अच्छे परिवार के सदस्य मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये कोई कार्यकर्ता
नहीं तो पॉलिटिक्स में लालचू रहते हैं, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये कर दो, लेकिन कभी लालच हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा नहीं। और उससे भी बड़ी बात हम बोले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी भी जनता का काम लेके मेरे पास आया, उसमें भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया है और सब सुखी संपन्न लोग हैं, सबकी अपनी अपनी नौकरी, बिजनेस, काम धंधा है। तो कभी उनके मन में ये नहीं हुआ कि मैं उपेंद्र भाई के थ्रू इनका काम करा के, उनका काम करा के कुछ पैसा कमा लूं। ऐसा हमारे यहाँ उपस्थित लोगों में से और भी कुछ लोग नहीं आ सके, उस सभी लोगों ने कभी भी पैसा नहीं सोचा, लोक सेवा सोचा, जन सेवा सोचा। और उसके लिए आज इन सभी के साथ खड़े रहने में मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ। खाली मैं मेरा नाम नहीं कमाया, लेकिन ये लोग सब अपने अपने इलाके में अपना खुद का भी नाम कमाया है। तो संस्कार ऐसी चीज है कि जो संस्कार मुझे मिला था वो उनको मिला, और उनको मिला वो उनके परिवार को मिला, और उनके दोस्तों को मिला। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।